पेयजल समस्या को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत, जांच के बाद मचा हड़कंप। भीषण गर्मी के बीच पेयजल जैसी गंभीर समस्या को लेकर वार्ड नंबर 8 इंदिरा नगर के सभासद अतुल चौहान ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे से शिकायत दर्ज कराई। वहीं सभासद अतुल चौहान कुछ वार्ड वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समाधान दिवस में पहुंचे और नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व अभियंता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पर भी सहयोग न करने की बात कही है। वहीं शिकायत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच टीम मौके पर भेजी। जांच के दौरान टीम ने 13 वाटर कूलर उपलब्ध पाए, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया। बताया गया कि शिकायतकर्ता ने पिपलेश्वर चौराहा जैसे व्यस्तम मार्ग, जहां स्टेट बैंक, रेलवे स्टेशन और तहसील परिसर आने जाने वाले लोगों की भारी आवाजाही रहती है, पर एक सार्वजनिक वाटर कूलर की मांग की थी। आरोप है कि पहले वहां वाटर कूलर उपलब्ध न होने की बात कही गई थी, जिससे नाराज होकर सभासद ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। अब सभासद अतुल चौहान व उनकी टीम ने जनहित में मांग की है कि गर्मी को देखते हुए नगर के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर समय रहते वाटर कूलर स्थापित किए जाएं, ताकि आम जनता को साफ, स्वच्छ और शुद्ध पेयजल के साथ साथ शीतल जल भी उपलब्ध हो सके, जिससे लोगों को राहत महसूस हो। जैसा कि आप मेरे लिखित प्रार्थना पत्र में देख रहे होंगे कि मैंने अपने मोहल्ले के लिए एक सोलर वाटर कूलर की मांग की है और मैं कई वर्षों से इसकी मांग करता आ रहा हूँ। मैं 7 से 8 वर्षों से नगर पालिका का सभासद हूँ और नगर पालिका के वर्तमान शासी अधिकारी के द्वारा हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई भी सोलर वाटर कूलर या वाटर कूलर हम लोगों के पास स्थित नहीं है। मगर आप संख्या देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई दर्जनों सोलर वाटर कूलर यहाँ पे स्थित हैं और ये भारी भ्रष्टाचार की आशंका है। नगर पालिका लगातार खिलवाड़ कर रही है हमारी सरकार के साथ। नगर पालिका लगातार हमारी योजनाओं का मजाक उड़ा रही है। नगर पालिका इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पे है। नगर पालिका कालपी और नगर पालिका के शासी अधिकारी एवं नगर पालिका के जेई हमारी योजनाओं को धरातल तक नहीं उतरने दे रहे हैं। ये बड़ी योजना है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हमारा जल कल के लिए, पानी, स्वच्छ पानी सबको लोगों को पहुंचाने के लिए, मगर आज स्थिति ये है कि हमारी कालपी नगर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। वाटर कूलर से सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं और उनका स्थापन नहीं किया जा रहा है, उनको वापस भेजने की फिराक में है लोग। मेरा नाम अतुल सिंह चौहान है। मैं नगर पालिका परिषद कालपी से इंदिरा नगर से सभासद हूँ। विगत कई वर्षों से मैं अपने वार्ड के लिए और कालपी के लिए जल एवं और जितनी भी सरकारी योजनाएं उनके लिए लड़ रहा हूँ और नगर पालिका इस प्रयास में है कि किसी प्रकार से कोई भी सरकारी योजना, हमारे प्रधानमंत्री एवं योगी जी की योजना धरातल पर ना उतर जाए। तो इस संबंध में मैंने एक वाटर कूलर की मांग की थी अपने मोहल्ला इंदिरा नगर के लिए, जो भारी भरकम सड़क जिसमें आवागमन है पिपलेश्वर चौराहे के लिए। जब मैंने इसकी मौखिक कई लोगों से, मैं कई ईओ से मांग कर रहा था, तब तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वाटर कूलर नहीं है। आज जब मैंने डीएम साहब को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया तो उनके सामने ईओ साहब ने भी ये कहा कि कोई वाटर कूलर स्थित नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने शब्द बदल दिया। उन्होंने कहा कि वाटर कूलर स्थित हैं, आधे हैं। उसकी जांच हुई तो मौके पर जब पहुंचे हम लोग शेल्टर होम में, करीब 14 से 15 वाटर कूलर रखे हुए थे। इसकी जांच हुई, अधिकारी पहुंचे और इसी का खुलासा के लिए हमने उनको धन्यवाद दिया और डीएम साहब को भी धन्यवाद दिया। चाहता हूं कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, योगी जी की योजना है, हर घर जल की योजना जो सरकार ने निकाली है, उसको हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक पहुंचना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इस कारण हम इस लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे और भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता साथ में खड़े हैं। वैभव इसमें भी मंटू पूर्व सभासद हैं, अभिषेक मिश्रा गुड्डू भैया हैं, किसी चौहान जी हैं जो रामगंज से आते हैं, ऋषभ द्विवेदी हैं जो राजघाट से आते हैं। ये सारे लोग, ब्रजेंद्र सिंह कल्लू भैया हैं, कोमल सिंह आलमपुर से हैं, ये सारे लोग पानी की मांग कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर किसी प्रकार से नगर पालिका का शासी अधिकारी एवं जेई, मैं अध्यक्ष के लिए भी कहूँगा, वो भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे। सर, आज सेकंड दिवस में थोड़ी फरियादी की
देखिए, आज समाधान दिवस में कुल 69 एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे, जो राजस्व, विकास, पुलिस, कृषि, आपूर्ति, अन्य विभिन्न विभागों में बिजली, अन्य विभागों से संबंधित थे, जिसमें 17 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। छोटे छोटे जो त्रुटियां थी, जिसके लिए लोग भटकना पड़ता है उनको, ऐसे अंश निर्धारण या नाम में करेक्शन का था, तो ऐसे प्रकरण निस्तारित कर दिए गए हैं। कुछ अब आयुष्मान कार्ड के थे, उनका जारी कर दिया गया था, कुछ राशन कार्ड के थे, ठीक करा दिया गया था, और जो एप्लीकेशन है उनमें समय नियत कर दिया गया है। ज्वाइंट टीम गठित कर दी गई है। लोग मौके पे जाकर के शिकायतकर्ता की उपस्थिति में और शिकायतों का जांच करके उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। जन शिकायतों का निस्तारण शासन की पहली प्राथमिकता है और उससे ज्यादा उसका संतुष्टिकरण होना। तो इस पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। हम लोग एक एक छोटे छोटे चीज का रिव्यू करके जनता को उसकी संतुष्टि तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका में वाटर कूलर के लगाने के लोगों ने मांग किया है। मैंने अभी टीम भेज करके उनका सत्यापन करा लिया था। नगर पालिका के पास कुल 13 वाटर कूलर रखे हुए हैं। मैंने अभी उप जिलाधिकारी और जल संस्थान की इनकी टीम बना दी है। ये सभी स्थानों का चिन्हीकरण कर लेंगे और अगले एक सप्ताह में इनका अधिष्ठापन करा देंगे, ताकि जिस कार्य के लिए उनको खरीदा गया है उसका उनका लाभ जनता को मिल सके। इस समय देखिए, शासन की प्राथमिकता गेहूं खरीद है, फार्मर रजिस्ट्री है, और इसके अलावा जो है वो लोगों को पेयजल की उपलब्धता हो, संचारी रोगों से बचाव हो, सफाई है, कुल मिलाकर के इन सब बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। और मुख्य रूप से जनता से जुड़े रहें और लग करके छोटी छोटी शिकायतों का उनका निस्तारण करें और फील्ड में सक्रिय रहें। आगजनी की घटनाएं न हो पाए और पेयजल की कहीं किल्लत ना हो, इन सब चीजों पर खासा दृष्टि रखने की आवश्यकता है।